किस मामले में बुरी तरह फंसे हेमंत सोरेन, कैसे झारखंड के पूर्व सीएम तक पहुंची जांच की आंच। इन्हीं सब तमाम बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनके खिलाफ दो अलग अलग मामले चल रहे हैं। इनमें पहला मामला अवैध खनन लीज पट्टे से जुड़ा है, जबकि दूसरा अवैध जमीन घोटाले का है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। ईडी की लंबी पूछताछ के बाद वह बुधवार रात राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन में से सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चंपई रिश्ते में हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के करीबी रहे हैं। राज्य आंदोलन में चंपई ने शिबू सोरेन का साथ दिया था। हेमंत सार्वजनिक मंचों पर चंपई के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई दिए हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ दो अलग अलग मामले चल रहे हैं। इनमें पहला मामला अवैध खनन लीज पट्टे से जुड़ा है, जबकि दूसरा अवैध जमीन घोटाले से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। बता दें कि हेमंत सोरेन पर एक मामला पद के दुरुपयोग का भी चल रहा है। अब आपको पहले बताएं कि जमीन घोटाले का पूरा मामला आखिर है क्या। जमीन घोटाले के मामले में जांच एक सर्कल अधिकारी से शुरू हुई थी। इसके बाद यह जांच आगे बढ़ी और एसोसिएशन रजिस्ट्रार कार्यालय तक पहुंच चुकी, जिससे खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेज के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ है और इसमें छोटे से बड़े कार्यालयों के अधिकारी और बड़े बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इन सबके तार आखिर में मुख्यमंत्री तक जुड़ रहे थे। यह मामला सेना की जमीन से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन की खरीद और बिक्री हुई। इस मामले में रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई। ईडी ने उसे प्राथमिकी के आधार पर ECIR यानी प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की। सोरेन को इस मामले में बार बार सम्मन जारी किया जा रहा था। जमीन घोटाले के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी छवि रंजन और 2 व्यापारिक सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी जमीन घोटाले के अलावा अवैध खनन में धन शोधन की जांच भी कर रही है। एजेंसी ने इसके तहत सोरेन के मीडिया सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारियों और पूर्व विधायक के परिसरों पर छापेमारी भी की है। हेमंत सोरेन को पहला सम्मन 8 जुलाई को जारी किया गया और 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा गया। इसके बाद समय समय पर उन्हें सम्मन जारी किया और हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन सोरेन पहुंचे नहीं। एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें खुद ही समय और जगह तय करने के लिए भी कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 13 जनवरी को 8वें सम्मन के बाद पहली बार सोरेन से पूछताछ हुई। 10वां सम्मन 27 जनवरी को जारी किया गया और उनसे 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच समय और स्थान तय करने के लिए कहा गया था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।